आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हम स्वागत करते हैं, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हैं, है ना। इस कोरोना के हालात से हम जा रहे हैं। आइए हम कुछ वचन में जाएंगे जो हमें क्या है, प्रोत्साहित करता है, जो हमें सामर्थ्य देता है ना। तो उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन को, इस समय को हम आपके हाथों में लेते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, वचनों को अभिषेक कीजिए पिता और बातें कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, आप महान परमेश्वर हो प्रभु, सर्वशक्तिमान हो, इस दुनिया के निर्माण करने वाले आप परमेश्वर हो पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कुलुसियों का पहला अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति से पढ़ेंगे। बोलता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, पौलुस ने जो कुलुसियों की कलीसिया है उनके बारे में क्या है, संदेश सुना है, उनके बारे में गुड न्यूज़ सुना है। किसके द्वारा? इपफ्रास के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे जब सुना है पौलुस, तो क्या बोला कि जब से मैं सुना हूँ, तुम्हारे बारे में प्रोत्साहित हूँ और मैं तुम्हारे लिए घुटने टेक रहा हूँ। कहाँ? परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहा हूँ। मैं और भी ज़्यादा घुटने टेक रहा हूँ। घुटने क्यों टेक रहा है पौलुस? कुछ कारण है। उसी पंक्ति में बोलता है कि क्या है, नहीं छोड़ते कि तुम क्या है, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, बोलता है, परिपूर्ण होते जाओ। पौलुस क्यों घुटने टेक रहा है? कि ताकि जो कुलुस्से की कलीसिया है वो क्या है, परमेश्वर की पहचान में और बढ़ती जाए और परिपूर्ण होती जाए। आगे बोलता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, क्या बोला? तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन से प्रसन्न हो, हाँ, और अच्छे अच्छे फल लगे तुम्हारे कामों के, है ना। और वो क्या होता है, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। कितना अद्भुत है कि पौलुस का प्रार्थना कि लोग जो हैं वो मसीह की पहचान में, मसीह में बढ़ते जाएं। कि एक पास्टर है और उसका हृदय क्या है कि लोग परमेश्वर में बढ़ें, परमेश्वर को जानें, उसके बारे में समझ रखें और उसकी महिमा कर सकें, है ना। कितना अद्भुत है। आगे बोलता है 11वीं पंक्ति, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो कि जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी करे। हाँ, क्या बोला? परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में, यानी यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ मिरास में क्या है, सहभागी बने। अगर इफिसियों का 3रा अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति से पढ़ते हैं तो वहाँ पे वापस पौलुस क्या है, प्रार्थना का जिक्र करता है। क्या बोलता है? मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाए। क्या बोला? मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाए। हाँ, बोलता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या बोला है? परमेश्वर वह दान दे कि तुम उस भीतरी मनुष्यत्व में, यानी न्यू नेचर, जो नया स्वभाव परमेश्वर ने दिया है, जो नया स्वभाव है, जो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता, पवित्र आत्मा, हम उसमें मजबूत होते जाएं, उसमें सामर्थ पाते जाएं और बलवंत होते जाएं। हाँ, एक मसीही जीवन में हमें क्या करना है? परमेश्वर में बढ़ना है। क्यों परमेश्वर में बढ़ना है? ताकि हम उससे और जान सकें, उससे महिमा कर सकें, ताकि हमारा जो पर्पस है इस पृथ्वी पे उसको हम और जान सकें, उसमें बढ़ सकें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाए। तो कितना अद्भुत है। पौलुस बोला कि मैं तुम्हारे लिए क्या है, पिता के सामने घुटने टेक रहा हूँ। फिर अगले पंक्ति में बोलता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डाल कर क्या है, पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और पवित्र और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है,
कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक भरपूर हो जाओ। क्या बोला है? तुम उसके गहराई जड़ पकड़ो, गहराई लंबाई चौड़ाई कितनी है जान सको। हाँ, और बोलता है विश्वास से मसीह यीशु तुम्हारे हृदय में जड़ पकड़े। हाँ, जितना इस वचन को लेंगे उतना मसीह यीशु हमारे अंदर जड़ पकड़ेगा। कभी सोचा है कि जो भविष्यवक्ता थे, जो क्या है प्रेरित थे, वो इतने मजबूत क्यों थे विश्वास में? एक चीज़ था उनके लाइफ में कि वो परमेश्वर के साथ सोचते थे, परमेश्वर के बारे में सोचते थे, परमेश्वर के साथ चलते थे, इसलिए वो इतने साहस के साथ जाके प्रचार करते थे। हाँ, इस हफ्ते का अगर एबीडी क्लास आपने सुना होगा तो उसमें डॉक्टर स्टीवन एक चीज़ बोलते हैं क्या, कि बहुत सारे लोग सुसमाचार का प्रचार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे लोग परमेश्वर लोगों से डरते हैं, मनुष्यों से डरते हैं। हाँ, क्यों डरते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं सोचते, क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर को जानते नहीं। और जब परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो आगे भविष्य क्या है वो भी नहीं जानते। इसलिए लोग क्या है, डरते हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, मैं विश्वास में हूँ, किसी और को पास्टर का काम है नहीं। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको परमेश्वर ने चुना है, तो आपसे परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें, उसके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, जो इस दुनिया के लिए, इस जगत के लिए क्रूस पे मरा, गाड़ा गया और जिंदा हो गया, जो लोगों को पापों से क्षमा दे सकता है, जो लोगों का जीवन बदल सकता है। तो पौलुस बोल रहा है कि क्या है, मैं तुम्हारे गले घुटने टेकता हूँ ताकि तुम जान सको, तुम जड़ पकड़ सको। जड़ पकड़ना क्या होता है पता है? जब कोई चीज़ जड़ पकड़ लेता है, कभी आपने पेड़ देखा रहेगा, है ना? अभी आम का उदाहरण देता हूँ। आम का फल देखे होंगे, आम का पेड़ में क्या रहता है, जड़, ऊपर पेड़ रहता है लेकिन नीचे क्या है, जड़ें रहती, चारों तरफ से फैली रहती है, और वो मिट्टी में क्या है, मजबूती से पकड़े रहते हैं। और वो जब जितना वो नीचे मिट्टी में पकड़े रहते हैं उतना ही मजबूत होती है, फिर कितना भी आंधी तूफान आने दो वो हिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत है, वो पकड़ के रखे। उसी तरीके से जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में मजबूत होता है, पकड़े रहता है, तो वो क्या है, हिलेगा नहीं। ट्रायल्स आएंगे, तकलीफ़ें आएंगे, लेकिन क्या है, वो मजबूत है। क्यों? क्योंकि उसका घर उस चट्टान पे है, उसका विश्वास मसीह पे है, उसके वचन पे है। जब कोई डाउट आएगा, कुछ आएगा, तो क्या है, वचन में हमें पता चलता है कि वचन क्या कहता है मेरे बारे में, इस परिस्थिति के बारे में क्या बोलता है वचन, ये हालात के बारे में क्या बोलता है, वो वचन क्या है, तुरंत पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। इसलिए हमें इस वचन में मजबूत होना है। इसलिए ज़रूरी है कि मसीह हमारे अंदर बसे, इसलिए ज़रूरी है कि मसीह हमारे अंदर जड़ पकड़े और हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। दूसरा पतरस का अगर तीसरा अध्याय उसके 18वीं पंक्ति पढ़ेंगे तब पतरस बोलता है कि क्या है, तुम मसीह के पहचान, और क्या बोलता है, पढ़ते हो पंक्ति, बोलता है पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाएं। कौन बोला है? पतरस बोल रहा है। क्यों बोला है पतरस? पतरस ने उस चीज़ को चखा है, पतरस उस चीज़ को जानता है, इसलिए बोलता है कि तुम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, सोचिए, ये प्रेरित की इच्छा है। पौलुस की इच्छा क्या है? तुम उसके पहचान में, उसमें जड़ पकड़ते जाओ, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। पतरस की इच्छा क्या है? उसकी पहचान में, उसमें जड़ पकड़ते जाओ। हाँ, अद्भुत है। परमेश्वर का वचन में बोला कि मसीह में बढ़ते जाओ। पौलुस बोलता है मैं घुटने टेकता हूँ कि तुम क्या है, उसमें जड़ पकड़ते जाओ, मसीह तुम्हारे अंदर बसे, अधिकायत से मसीह बसे और मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, और तुम क्या है, उसकी महिमा के उस धन को जान सको। कितना अद्भुत है। परमेश्वर का वचन हमें जानने के लिए बुलाता है। किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर क्या है, वो कौन है, वो जानने के लिए परमेश्वर का वचन बुलाता है। और हम कैसे जानेंगे? जब इस वचन को हम लेंगे, जब इन वचनों को हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा एक प्रार्थना का जीवन बहुत ज़रूरी है, हमारा वचन के साथ मनन का जीवन ज़रूरी है।
विश्वासी लोगों के साथ संगति जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे अलग अलग टेम्पटेशन से जा रहे हैं, ट्रायल से जा रहे हैं, जहाँ जॉब नहीं है लोगों के पास, जहाँ बीमारी से लोग मर रहे हैं, जहाँ अलग अलग चीज़ें है ना, हर किसी के अंदर क्या है, कोरोना का डर है। लेकिन वचन क्या बोलता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कब मैं नहीं डरूँगा? जब ये वचन को मैं जानूँगा कि वचन क्या बोलता है। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, परमेश्वर बोलता है, जब यहूदी लोगों को निकाल के ला रहा था मिस्र देश से, परमेश्वर बोलता है यदि तुम मेरे वचन के अनुसार, मैं वचन पढ़ नहीं रहा, आप पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण में, कि यदि बोलते तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे तो जितनी महामारियाँ मैं उन पे भेजा हूँ एक भी तुम पे नहीं आएगी। परमेश्वर अपने लोगों को प्रॉमिस दे रहा है ना। हो सकता है आप विश्वास करें तो भी कोरोना हो जाए आपको, लेकिन आपके पास एक एश्योरेंस है कि आप स्वर्ग में जा रहे हो उस पिता से मिलने, आपको डर नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन आपके अंदर से उस डर को निकालेगा। इसलिए इस वचन में जड़ पकड़ना जरूरी है। इस वचन के द्वारा हम क्या परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो यही आज का थॉट था कि पौलुस जैसे बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँ, है ना। आज हमें भी क्या चाहिए? दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं, लोग डर में जी रहे हैं, लोग अलग अलग तकलीफ से जा रहे हैं। लेकिन लोगों की कुछ ज़रूरतें हैं, है ना। हम क्या दे सकते हैं? क्या पैसे दे सकते हैं? यस, हो सकता है आपके पास है, आप किसी को हेल्प कर सकते हो, कोई गलत नहीं, कीजिए, अच्छा है, प्रभु के नाम से कीजिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कीजिए, परमेश्वर को महिमा कीजिए देने के द्वारा। लेकिन लोगों की ज़रूरत ये है कि लोग परमेश्वर को जानें, लोग उद्धार पाएँ, लोग पापों से बचाए जाएं, लोग परमेश्वर की महिमा करें। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि वो परमेश्वर को, उसके प्रेम को जान सके। उनके लिए घुटने लोगों के लिए इसलिए टेको कि वो परमेश्वर को जान सके, उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को जान सके और वो जड़ पकड़ सके। अविश्वासी है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि उद्धार पाए, और विश्वासी है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो डगमगाए ना, वो जड़ पकड़े, है ना। अद्भुत है। परमेश्वर हम सबसे आशा रखता है कि हम क्या है, दूसरों के लिए घुटने टेकें। तो आइए इस पूरे हफ्ते में हम क्या है, लोगों के लिए घुटने टेकें। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप दिखाइए मैं किसके लिए प्रेयर करूं। परमेश्वर आप बातें कीजिए, परमेश्वर आपके हार्ट में डालेगा, आप उसके लिए प्रेयर कीजिए। परमेश्वर आपके हार्ट में डालता है हेल्प करने के लिए तो आप हेल्प कीजिए, लेकिन परमेश्वर से पूछिए, अपने लिए भी प्रेयर कीजिए, दूसरों के लिए भी, और कंटिन्यू लगातार प्रार्थना कीजिए। अगर परमेश्वर आपके को किसी के बारे में बता रहा है तो उसके लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करने से पहले पक्का है कि आपके जीवन में कार्य करेंगे। और परमेश्वर पे विश्वास कीजिए और प्रार्थना करते रहेंगे। सो आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।